अगर उसके पास हिम्मत नहीं होता, डर जाती तो कुछ भी होता ना। ये बच्चा को तो हम जानते करते ही तो रोज बेचारी पढ़ने आती है। क्या हो बेटा तुम बताओ, नाम बताओ तुम लोग। एक सेकंड मैडम। फिर एक बार बोले पास का हम देखा करते हैं। क्या बोलते थे? आई लव यू बोलते थे। कौन सा? कुणाल सर। हमको? हाँ। अच्छा, और भी कोई तुम्हारे साथ था कि अकेले थी? हम अकेले थे, सब बच्चा चल गया था उस दिन। हाँ। और ताला लगाने हम ही को दे दिए थे। अच्छा, कब की घटना? 18 मिनट छुट्टी के टाइम में एक बार हुआ। और फिर एक बार आए, लेट से आए थे उस दिन, कोचिंग में लेट से छुट्टी हुआ था। उस दिन एक बार बोले तो उस दिन हमको रहा नहीं गया, तो हम कुछ दिन बाद मिस को सारा बात बताया। कौन मिस को बताए? नेहा मिस को बताया। नेहा की मिस फिर क्या की तुम? नेहा मिस को हम लोग के समझाए के सामने बोलना है सब बात। सब टीचर प्रिंसिपल सर को बोला जाके, तो हम लोग बोले तो प्रिंसिपल सर को खाली इतना ही बोले कि सर देखिए शिक्षक बदमाशी कर रहे हैं हम लोग के साथ। तो वो समझ गए तो बोलने लगे जाओ 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 तुम लोग, ठीक है हम लोग कल डिसीजन लेते हैं। तो फिर कुछ बोलने नहीं दिए, कुछ नहीं सुने, नहीं बोले कि हम लोग समझ गए और डिसीजन ले लेंगे। हाँ। तो टीचर लोग फिर कुछ डिसीजन लिया? फिर हेड सर कल वहाँ हमको बुलाए, वहाँ पे पूछे कि क्या क्या हुआ था, तो हम सारा बात बताए। हेड सर कौन? जितेंद्र सर। जितेंद्र सर, ठीक है। तो वही हम सारा बात बताए ना, तो फिर बोले ना कि तुम ही लोग तो उनसे लग रहती है। तो हम उनको बोले ना कि आपसे अगर हम बातचीत करते हैं टीचर के नाते तो आप हमको ऐसा बोलिएगा। ये देखिए, ये टीचर का बयानबाजी है सही कि बच्चा अगर आपको कुछ दिक्कत बता रहा है, आप गार्जियन है, घर से माँ बाप भेजा आपके पास, तो जिम्मेवारी तो अब आपका है। आप नेहा मिस को बुलवाइए और जितेंद्र सर को बुलवाइए। नेहा मिस नहीं आई है सर, है ना? बुला सर। नहीं, उनको पूछिए उनके साथ क्या किया, उनसे पूछिए। तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ है क्या? हमको बोले थे कि तुम सुंदर शनिवार को अधिकतर तुमको कौन बोला? कुणाले सर। तुमको भी कुणाल सर बोले हैं? फिर 2 बार बोले, फिर एक बार मैसेज भी करके बोले। अच्छा, मैसेज भी किए तुम्हारे मोबाइल पे? तुम व्हाट्सएप चलाती हो? इंस्टा पे मैसेज है तुम्हारे पास, सेव की हो कि डिलीट कर दी? कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर तुम इसका शिकायत की किसी को? हम लोग दोनों मिल के बोलते हैं ऑफिस में। फिर जितेंद्र सर हम लोग को भेजा दिए, बोले कि जाओ जाओ बाद में क्या देखेंगे। कुणाल सर को बुला के कुछ बोले, समझाए? कुणाल सर से तो कुछ बोले ना, बोले ना सारा सब सामने रह गया। कुणाल सर को बुला गया, कुणाल सर के ऊपर बोलते कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब इतना बात हो गया जितेंद्र सर के सामने, उसके बाद कुणाल सर का क्या व्यवहार था? कुणाल सर मेरे साथ कुछ नहीं बोलते। हम क्लास में गए, क्लास नंबर दिए साइंस से, तो ही हम 10 को था, हम बनाए 8 ही को बनाए, 8 को बनाए सिखाए ना, तो 2 को नहीं बना। बोले सर समझा दीजिए, तो सर बोले कि जाओ नहीं ये बाद में नहीं बना, नहीं समझा। मतलब कि टीचर जैसा व्यवहार फिर ध्यान ही नहीं देने लगे, नहीं पढ़ाते हैं ढंग से। फिर उसके बाद मतलब उनका बात नहीं सुनी तो अब तुमको ध्यान ही नहीं, कुछ पूछने ही नहीं लगे उनसे। और उसके बाद फिर और कुछ बोले हैं, तो फिर ये बात अच्छा, घटना किस दिन का है? एक मिनट, घटना किस दिन का? किस दिन का घटना बताओ हमको पहले। लगता है घटना हो रहा है 2 महीना। तो 2 महीना से कहाँ थी आप? तो नहीं, हम बाहर टीचर को बोले। तो आज फिर इतना बवाल कैसे हुआ? मेरे घर में गार्जियन, मेरे भैया आए, पूछे हमसे तो हम बताए। अच्छा ठीक है, तो हमको पता ये सब नहीं था। हम रात में घर में आए तो मम्मी बोली कि ऐसा बात है, तो हमको एक सेकंड तो टीवी तुम दोनों हटो पहले से, तुम लोग हटो, क्योंकि टीवी पर नहीं चलेगा। तुम लोग हट जाओ बाबू इधर से। आइए मैडम। तो फिर हमको एक मिनट क्या नाम हुआ आपका? ऋतिक कुमार। मैंने आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही कि हमको ये सब मैटर नहीं पता। किस मैटर पे? यही जो लड़की स्कूल में हुआ था, अच्छा खाने वाला मैटर। आप कौन है? हम इसका भाई है। किसका भाई है? मन्नू का और सालवी का भाई है। हाँ भाई। तो फिर क्या हुआ? तो हमको नहीं पता था, तो हम बाहर में रहते हैं। तो हम आए लगता है 6 तारीख को। तो हमको रात में आज पता चला ये सब मैटर, तो हम सुबह में एक्शन नहीं आए। बस इतना ही। आप आके क्या किए स्कूल में? पूछा कि इनको बुलाइए। तो किस मास्टर का मामला आ रहा है? कुणाल सर को। जितेंद्र सर हेड है यहाँ का, उसके पास लड़की कंप्लेन लिखाने गई तो वो इग्नोर कर दिए। अच्छा। हाँ 4 बार ये नहीं 2 बार हुआ ये लगा था। हमको कुछ जानकारी नहीं था। बहुत गलत चीज। एक सेकंड 3-4 बार।
मैडम इस पर आपका क्या ओपिनियन है? ओपिनियन क्या देंगे, ये तो समाज में एक धब्बा न हो गया जी। आप बोलिए गार्जियन शिक्षक को भगवान माना जाता है, वो बच्चे का नींव रखेंगे कि आगे समाज में वो जाके क्या बनेगा और क्या करेगा। शिक्षा यहाँ भी बच्चा का भविष्य बनाने के लिए, उसको सीखने के लिए, एक अच्छा इंसान पढ़ा लिखा समझदार शिक्षित बनाने के लिए भेजता है। मुझे तो इतना गुस्सा सुन के आ रहा है कि आप गार्जियन घर से बच्चे को भेजा आपके पास, तो जितना टाइम वो स्कूल में है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो, वो अच्छा सीखे। अब ये कौन सा तरीका है? मास्टर से ज्यादा दोषी यहाँ के हेड सर है ना, जिनके पास कंप्लेन गया उसके बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उनसे मामला नहीं संभल रहा था, गांव के इतने गार्जियन है उनके पास बोलते, बगल में थाना है, प्रशासन से बाहर कोई है क्या? कोई कितना भी बड़ा हिटलर है, गुंडा है, तो पुलिस प्रशासन कानून के दायरे में है कि उससे बाहर है? आप बताइए। लड़कियां कहाँ सुरक्षित है? विद्यालय विद्या का मंदिर है, और इस तरह का व्यवहार होगा तो बेटी पैदा करना छोड़ दे आदमी? नहीं, कैसे होगा? तो फिर सृष्टि डूब जाएगा। तो ये चीज समझना चाहिए ना, ये शिक्षा है कि हैवानियत है? यहाँ के टीचर भी अच्छा नहीं, गुटखा खा के अब जिस मास्टर का खुद का मनस्थिति इतना खराब है, उसकी सोच इतनी घटिया है, बच्चों को क्या वो भविष्य निर्माण कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, कैसी शिक्षा दे रहे हैं? और हम अभी यहाँ से थाने जाएंगे। एक जिनका कंप्लेन आ रहा है कुणाल सर, अभी हमको पता चला है कि वो थाना में है, हम जाएंगे और उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो हो के रहे, ताकि आगे और लोग भी हैं उनको सबक मिलना चाहिए। ऐसा होगा तो कोई भी गार्जियन आप लोग है, बोलिए अपना बच्चा को स्कूल भेजिएगा क्या? कोई नहीं। कोई भी माँ अपनी बेटी को बोलेगी ना कि मेरे बेटियां पढ़े, ठीक है, इज्जत तो बचेगा। गरीब हो अमीर हो किसी जात का हो, बेटी बेटी होती है, सबका इज्जत होता है। अब स्कूल में सुरक्षित नहीं रहेगी, वो भी कौन? बदमाशी करने वाला कोई बच्चा नहीं है, मास्टर है। इससे बड़ा शर्म का बात होता है कुछ? जिनके पास बच्चों ने कंप्लेन किया है, जिनको जानकारी हुआ है और एक्शन नहीं लिया है, सब दोषी है। नेहा मिस को भी सस्पेंड करिए, हेड सर को भी सस्पेंड करिए, और कुणाल सर को भी, तीनों को पहले तो सस्पेंड करो और इन लोग को सजा होना चाहिए। कहीं किसी स्कूल में पढ़ाने लायक न रहे। क्या शिक्षा देंगे जब खुद ही कुछ इनको मानवता का ज्ञान नहीं है? और इसके लिए जितना बड़ा धरना करना होगा, जो भी करना होगा, हम लोग सरकार तक जाएंगे, नरेंद्र मोदी तक जाएंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से भी सवाल करेंगे कि कैसी बहाली, कैसे शिक्षकों को आप भेज रहे हैं, समाज को क्या साबित करना है? आप लोग ऐसा ही मास्टर होता है? स्कूल आज का है, पढ़ाई आज हो रहा है, बच्चा आ जा रहा है कि सब दिन आता था? आओ किसी दिन नहीं बोला। क्या चाहते हैं कि लड़के नहीं पढ़े, खाली लड़का लोग आएगा? तो क्या गारंटी है कि लड़का लोग भी सुरक्षित रहेगा? आप इसको भी तो गलत बुद्धि दीजिएगा। आप क्लासेस में आपके घर में लड़की नहीं है, इतना घटिया पुलिस के डर से कोई थाना नहीं जाए, अब मास्टर के डर से स्कूल नहीं जाए, डॉक्टर के डर से हॉस्पिटल में जाता है, क्या करे, मर जाए। नाटक दफा दफा चाहिए, पूरा दफा दफा चाहिए। वो बैंक जो पैसा दे के अच्छी करते हैं, नाटक नहीं सुनते, पैसा दे के करते हैं। वो बचवे के लिए हो गया।